प्यारे विद्यार्थियों, आप CUT UG 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और दिमाग में प्रश्न ये चल रहा है कि भाई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे करें, कौन सा सब्जेक्ट लें जो CUT का एग्जाम 2025 का जब हम दें तो बहुत कंफर्टेबल रहे, बहुत सारी यूनिवर्सिटी को हम टारगेट कर सके, बहुत सारे कोर्सेज को हम टारगेट कर सके। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं हूं प्रताप राजपूत और CUT उत्कर्ष के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर CUT 2025। इससे आपको मिलेगा बेस्ट कॉलेज के अंदर, टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन। तो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट है, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट है और कॉमर्स का स्टूडेंट है, तीनों के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं कि आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि CUT का आप एग्जाम देते हैं तो आपको जो उसमें सेक्शन होते हैं, सेक्शन फर्स्ट लैंग्वेज का होता है, सेक्शन सेकंड जो होता है डोमेन सब्जेक्ट का होता है, सेक्शन थर्ड जनरल टेस्ट का होता है। अब कई विद्यार्थी जो क्या करते हैं, जनरल टेस्ट को नहीं देते कि यार जनरल टेस्ट मुझे नहीं देना है, मैं जिस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ उसमें नहीं है। लेकिन उन विद्यार्थियों को भी मेरा कहना है कि जनरल टेस्ट आपको देना चाहिए। जनरल टेस्ट देते हो तो आप मल्टीपल यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं। तो क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए आपके स्ट्रीम के हिसाब से, उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहला, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट है, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है, अगर आर्ट्स के स्टूडेंट है, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है, तो आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट 1L 3D और 1GT लिखा हुआ है। 1L का मतलब एक आपको लैंग्वेज लेना चाहिए, वन लैंग्वेज आपको लेना चाहिए। लैंग्वेज, अब आप हिंदी भाषी है तो आप हिंदी ले लीजिए, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में लीजिए। अब यहाँ लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि आप हिंदी लैंग्वेज ले रहे तो हिंदी में पेपर आएगा, इंग्लिश ले रहे तो इंग्लिश में आएगा, वो लैंग्वेज तो अलग है। 13 लैंग्वेज में पेपर आता है। अब आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी तो लैंग्वेज आपको हिंदी मीडियम में, यानी हिंदी मीडियम में मतलब आपको सारे सब्जेक्ट जो पेपर आएंगे वो हिंदी में आपको देने। इंग्लिश मीडियम की तो इंग्लिश में पेपर देने। आप अगर तमिल, तेलुगु, गुजराती है तो उसमें आपको पेपर देना। 13 लैंग्वेज में पेपर CUT का होता है। यहाँ लैंग्वेज का मतलब लैंग्वेज में आपको आपका पेपर देना है, लैंग्वेज का आपको पेपर देना। तो एक आपको लैंग्वेज लेनी चाहिए। आप हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, या जिसमें कंफर्टेबल है वो लैंग्वेज ले सकते हैं। 13 लैंग्वेज तो है और 20 और लैंग्वेज होते हैं, टोटल 33 लैंग्वेज होती है। तो एक लैंग्वेज आपको लेनी चाहिए। नंबर 2 आता है डोमेन्स। डोमेन्स किसको बोलते हैं, डोमेन्स की बात आती है तो डोमेन्स का मतलब होता है जिसमें आप 12th में पढ़ रहे हैं, 11th 12th में पढ़ रहे हैं, है ना। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट तो आपके पास डोमेन्स कौन कौन से होते हैं आपके। अगर आप DU को टारगेट करें तो आपके 12th में जो सब्जेक्ट है वो होने जरूरी है, CUT के एग्जाम के अंदर वो होने जरूरी है। बाकी यूनिवर्सिटियों के अंदर जरूरी नहीं है, सबके अलग अलग टर्म एंड कंडीशन है। अगर मोस्टली हम बात करते हैं तो पोल साइंस आपका है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है या अदर। अगर आप 3 सब्जेक्ट कोई भी इनमें से लेते हैं तो आप बहुत सारी यूनिवर्सिटी, बहुत सारे कॉलेज के टारगेट कर सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज में टारगेट कर सकते हैं। और तीसरा जो होता है, जो सेक्शन थर्ड जो आता है CUT एग्जाम के लिए, जनरल टेस्ट। एक आपको जनरल टेस्ट देना चाहिए। जनरल टेस्ट आप देते हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आप टारगेट कर सकते हैं। जैसे कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जो लैंग्वेज और जनरल टेस्ट ही मांगती है, डोमेन नहीं मांगती है, तो उसमें भी आप एलिजिबल हो जाती है। तो कुल मिला के कॉम्बिनेशन आपका क्या हो गया, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जनरल टेस्ट। टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। टोटल 5 सब्जेक्ट का पेपर आपको देना चाहिए। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कौन सा लेना चाहिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नंबर 2, दूसरी हम बात करते हैं, यदि आप कॉमर्स स्ट्रीम से है, कॉमर्स के स्टूडेंट है, तो आपको भी एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जनरल टेस्ट आपको देना चाहिए। बात करते हैं लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज आप भी हिंदी इंग्लिश में से, या फिर आप जो अदर लैंग्वेज में कंफर्टेबल तो आप ले सकते हैं। 13 लैंग्वेज है, अभी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन सी 13 लैंग्वेज है, 20 और एक्स्ट्रा लैंग्वेज भी है। डोमेन्स की हम बात करते हैं तो डोमेन्स में आपके अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स। अब अगर आप DU को टारगेट करें तो आपके 12th में जो सब्जेक्ट है उन्हीं सब्जेक्ट में आपको CUT का एग्जाम देना है। और DU के अंदर तो फिर ग्रुप और बना होता है आपका, B1 B2 होता है, वहाँ पर भी डोमेन, B1 में से आप 2 डोमेन या B2 में से आपको एक डोमेन लेना चाहिए। अगर वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आप जितने मिल रहे हैं उतने ले सकते हैं। बाकी यूनिवर्सिटियों के लिए जितने डोमेन होते हैं 3 डोमेन आपको लेना होता है। कुछ यूनिवर्सिटी जो होती है अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज मांगती है, कुछ यूनिवर्सिटी होती है जो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स मांगती है, कुछ यूनिवर्सिटी जो होती है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और मैथमेटिक्स चाहिए उसमें डोमेन से। तो आपको 3 डोमेन आपको लेना चाहिए और एक जनरल टेस्ट आपको देना चाहिए, ठीक है। तो ये कॉमर्स के अगर स्टूडेंट है तो आपको ये आपका सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो बेस्ट आपके लिए रहेगा। बात करते हैं साइंस के आप स्टूडेंट है तो आपको कौन सा कॉम्बिनेशन करना चाहिए। आपको भी एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जनरल टेस्ट आपको देना चाहिए। लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश या जिसमें आप अदर लैंग्वेज जो है जिसमें कंफर्टेबल है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा 3 डोमेन्स की हम बात करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, या फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनमें से आप कुछ ले सकते हैं। और 1 जनरल टेस्ट की बात करें, एक जनरल टेस्ट आपको देना चाहिए। तो आप बहुत सारी यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कोर्सेज के अंदर एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। ये तो रही आपके लैंग्वेज की बात और जनरल टेस्ट की बात और आपके
डोमेन की बात। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज मैंने कहा कि लैंग्वेज, जैसे कि मैंने कहा एक लैंग्वेज लेनी चाहिए, तो लैंग्वेज आपके पास 13 लैंग्वेज है और 20 लैंग्वेज, टोटल कितने हैं 33 लैंग्वेज है। इनमें से कोई भी आप लैंग्वेज ले सकते हैं। मोस्टली बच्चे जिनको लैंग्वेज लेनी होती है ये 13 में से लैंग्वेज लेते हैं। असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजरात, हिंदी, कन्नड़, ये कोई लैंग्वेज लेता है। और लैंग्वेज सेकंड, ये जो लैंग्वेज है इनमें जिसको किसी लैंग्वेज के अंदर स्पेशलाइजेशन करना है तो विद्यार्थी इनमें से भी एक और लैंग्वेज का चुनाव कर सकते हैं। किसी को फ्रेंच में, स्पेनिश में, जर्मन में, मान लो कि किसी को डिग्री लेनी है तो वो एक और लैंग्वेज ले सकते हैं, फिर वो डोमेन में कम कर सकते हैं। बात करते हैं डोमेन्स क्या होते हैं। डोमेन्स जो 12th में आपके जो सब्जेक्ट होते हैं उनको डोमेन्स कहते हैं। टोटल 27 डोमेन्स थे, अब 29 हो गए। 2022-23 का जो एग्जाम था 27 थे, अभी आपका 29 डोमेन्स हो गए। बहुत सारे डोमेन्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, बायो, बिजनेस, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बहुत सारे डोमेन्स जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सारे के सारे डोमेन सब्जेक्ट हैं। इन डोमेन सब्जेक्ट में से कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए। ड्यू के लिए स्पेशल ध्यान रखना, 12th में जो है वो आपके सीयूटी का एग्जाम भी उन्हीं में आपको देना है। अब बात करते हैं कि सर इस डोमेन सब्जेक्ट का इनका सिलेबस क्या होता है। तो जो लैंग्वेज जो होता है, लैंग्वेज में तो आपका क्या होता है, जो 13 लैंग्वेज है उसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, आपके फैक्चुअल्स है, इसके अलावा नैरेटिव्स है, एप्टीट्यूड है, वोकेबलरी है, सारा लैंग्वेज में होता है। सेक्शन सेकंड में आप exams.nt.ac.in CUT UG के अंदर जाके देख सकते हैं, क्योंकि 29 लैंग्वेज का सिलेबस बहुत लेंथी होता है, इसलिए मैंने आपको साइट ही बता दी है, वहाँ से आपको देखना है। सेक्शन 3 जो जनरल टेस्ट होता है उसके लिए जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है ना। इसके अलावा आपका अर्थमेटिक एंड एल्जेब्रल, ज्योमेट्री, मंचुरियन है, आपके अलावा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये इसका सिलेबस है। तो साथ में मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया है। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी किस किस की दी है। एक तो आपको जानकारी देती है जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों की जानकारी दे दी है, और लैंग्वेज की जानकारी दे दी कि लैंग्वेज में कैसे क्या लेना चाहिए, डोमेन्स का भी बता दिया आपको, उसके अलावा आपको जनरल टेस्ट का भी बता दिया। आप सीयूटी की तैयारी करें, आप चाहते हैं कि हमारी तैयारी मजबूत हो जाए और हमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल जाए, तो अभी हम आपको बता देते हैं कि सीयूटी के जितने भी कोर्सेज हैं उसमें अप टू 90% का डिस्काउंट चल रहा है। इसके अलावा UC13 कोड अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें 13% आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल जाता है। यानी जो मान लो कि आपके कोर्स की प्राइस 4000 रुपये है तो उसमें 13% और छूट मिल जाएगी। ये उत्कर्ष क्लासेस का जो मेन चैनल है उसके 13 मिलियन सब्सक्राइबर होने की खुशी में आपको मिल रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी कि आपको सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कैसे रखना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना है, और इस चैनल से जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का आभार। थैंक यू सो मच।